तंत्रिका कोशिका के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि कि ये तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तंत्रिका कोशिका मिलके बनाएगी पूरा तंत्रिका एक तंत्र। ठीक है, तो कैसे ये काम करती है? तो तंत्रिका के जो डेंड्राइट्स होते हैं इनसे एक विद्युत आवेग संचरित होता है एक्सोन पर। तो ये एक्सोन के द्वारा विद्युत आवेग पहुंचेगा कहाँ? जो उसका प्रवर्ध होता है लास्ट उस पर पहुंचेगा, और ये आवेग जैसे ही दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स जो सिनेप्सिस द्वारा जुड़े होते हैं सिनेप्सिस पर पहुंचकर ये रासायनिक आवेग में चेंज हो जाता है। यानी यहाँ अभी विद्युत आवेग था, सिनेप्सिस पर पहुंचकर ये रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो जाता है। और ये रसायन जो है, रासायनिक आवेग मतलब एक प्रकार का रसायन निकालते हैं, विमोचित करते हैं। तो ये रसायन जो है वो सिनेप्सिस की दरारों में भर जाता है, और जैसे ये डेंड्राइट्स पर पहुंचता है तो ये पुनः विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है, और इसके दूसरे तंत्रिका कोशिका में ये आवेग संचरित होकर पुनः वही प्रक्रिया जो है दोहराई जाती है कि एक्सोन पर विद्युत आवेग जाएगा, फिर सिनेप्सिस पर पहुंचकर रसायन आवेग में बदलेगा, और फिर विद्युत आवेग उत्पन्न होगा। इस प्रकार से एक कोशिका दूसरी कोशिका पर ये विद्युत आवेग को संचरित करती जाती है जब तक कि उस अंग तक ना पहुंच जाए। कहने का मतलब ये है कि अंग, संवेदी अंग जब मैंने बताए थे अभी, त्वचा, पेशी, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने सुई चुभोई तो आप क्या करते हो? तुरंत स्किन पर ही चुभोएगा ना कोई भी, या हाथ का जलना, तो इसमें अपन जैसे ही टच किया तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो हाथ कब हटेगा? जब पेशी ये काम करेंगी। ठीक है, तो ये विद्युत आवेग इधर से गया मस्तिष्क पर या मेरु रज्जु पर, किसी पर भी जा सकता है, दोनों अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, चाहे मस्तिष्क पर जाए या मेरु रज्जु पर जाए, तो दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे ही आवेग पहुंचेगा इन पर, ठीक है, तंत्रिका पहले विद्युत आवेग निर्मित करेगी, फिर यहाँ सिनेप्सिस पर रसायन में चेंज होगा, और फिर विद्युत इस प्रकार से आगे संचरित होता हुआ संबंधित अंग तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया तंत्र का काम। ठीक है, तो हमारा अब हमें ये जानना है कि हमारा तंत्र किस प्रकार से ये एक दूसरे को कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से। अब वो 3 भाग कौन से हैं? तो सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या कहेंगे इसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन आएगा? हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? केंद्र में क्या रहता है? बॉडी में जो केंद्र में रहता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। क्या है? मस्तिष्क, मेरु रज्जु। क्या क्या है? मस्तिष्क, दूसरा है मेरु रज्जु। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये दोनों अंग आते हैं। ठीक, दूसरा है परिधीय। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आएंगे क्या? जो इससे जो तंत्रिकाएं निकलेंगी वो, और इससे जो तंत्रिकाएं निकलेंगी वो आएंगी परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो मस्तिष्क से जो निकलती हैं उसको क्या कहते हैं? कपालीय।
ठीक है। तंत्रिका, तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से जो निकलती है वो कहलाती है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, है ना। हिंदी में उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में तो उसको कपालीय तंत्रिका कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, मेरुरज्जु ही कहेंगे, ठीक है। मेरुरज्जु तंत्रिका। अब ये क्या है, थोड़ा सा ये थोड़ा टिपिकल सा लगता है, हम सीधा इंग्लिश में याद रखें तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो ये आप दो याद रखें, मस्तिष्क से क्रेनियल नर्व, मेरुरज्जु से स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये हो गए। तो ये हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या आते हैं, इसमें भी दो प्रकार के तंत्र होंगे। एक होते हैं अनुकंपी, जिसको सिंपैथेटिक कहते हैं। दूसरा होता है परानुकंपी। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी, परानुकंपी, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे सिंपैथेटिक और इसको पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि ये करते क्या हैं, ठीक है। हमने ये तो मान लिया, मोटे तौर पे समझ लिया कि ये क्रेनियल जो होते हैं इन दो से बनते हैं, परिधीय ये और अनुकंपी ये कैसे काम करते हैं वो हमको देखना है। मस्तिष्क क्या करता है, पूरे हमारे शरीर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मुख्य भाग है। ये अधिकतर जो हमारे अंदर की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं, उन अंगों को नियंत्रित करता है, ठीक है। हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, है ना, सांस लेना, भोजन का पचाना, उत्सर्जन होना, ब्लड का पूरे शरीर में सप्लाई होना, तो इन सब की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है, मस्तिष्क, ठीक है, जैविक क्रियाओं पर। मेरुरज्जु भी इनमें कुछ सहयोग करता है। मेरुरज्जु क्या होता है, ये ब्रेन हो गया, जैसे ही यहाँ से निकला गर्दन से, खोपड़ी से निकला बाहर, तो फिर जो पीछे जो रहती है ना मेरुदंड, उसके अंदर बंद रहता है मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र है वो भी, तो वो होता है मेरुरज्जु। ये कुछ अंग इससे भी, कुछ क्रियाएं इससे भी कंट्रोल होती हैं, ठीक है। तो इससे अब हम कैसे समझें, ये किसको कंट्रोल करता है, जैविक क्रियाओं को, ठीक है। दूसरा मेरुरज्जु किसको कंट्रोल करता है, तो हम इसको कह सकते हैं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रियाओं को ये करता है। जैविक क्रियाएं तो आपने पढ़ ली हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। अब आगे क्या प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, तो आपने देखा होगा, क्या देखा कि जैसे ही आपको किसी ने पैर, भले आप बढ़िया पढ़ रहे हो, मस्त है ना, पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ते समय कोई भाई या कोई भी ऐसे कर देता है ना, घर में भाई ज़्यादा पंगा लेता है, बहन से लेता है ना, कि आके उसको परेशान करेगा, सुई चुभो देना, है ना कोई, तो अचानक कोई करता है तो हम तुरंत अपना हाथ या पैर जिसमें भी चुभोते हटा लेते, है ना, मतलब टाइम नहीं लगता, कुछ ही सेकंड में हम ऐसा कर लेते। होता है ना घर पे, कभी ऐसा हुआ, घर पे नहीं हुआ, मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं और हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा हाथ जैसी आग के पास पहुंचा तो हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ ऐसे झटक लेते हैं, हटा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम आग पे और रख लेते, काफ़ी टाइम तक रखे रहते, ऐसा तो होता नहीं, जैसे टच हुआ और हम तुरंत हटा लेते, कुछ सेकंड ही लगते हैं। जो अचानक क्रियाएं होती हैं, जिनको हमने पहले से सोचा नहीं है, या हम पहले से उनको सोच के नहीं रखते कि हमें ऐसा करना है, कि सुई चुभेगी तो हमें हाथ हटाना है, ये तो हम बिल्कुल नहीं सोचते, अचानक ही होता है। तो जो अचानक क्रियाएं होती हैं और जिन क्रियाओं
पर मेरुरज्जु का कंट्रोल होता है, या मेरुरज्जु जिन क्रियाओं को नियंत्रित करती है वे क्रियाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे संचालित होती हैं वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये चूँकि जैसे मान लीजिए कपाली तंत्रिका हमने कहा ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है, यानी कहने का मतलब क्या है, इससे होने वाली जो इस पर ले जाने वाली जो आदेश ले जाने वाली या उससे लाने वाली जो होती हैं वो कपालीय तंत्रिकाएं होंगी। यानी जैविक क्रियाएं जो काम कर रही हैं अपना, तो वो उनसे जो तंत्रिकाएं जुड़ी रहती वो कपालीय तंत्रिका, यानी मस्तिष्क से जो निकली तंत्रिका और अंगों से जुड़ी और उनकी सारी क्रियाओं के बारे में बताना, वो कपालीय तंत्रिकाएं करेंगी। और जो हम अभी प्रतिवर्ती क्रियाएं कह रहे हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा होंगी, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती हैं, तो इनसे जो तंत्रिकाएं निकलेंगी वो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहलाएंगी। अब रह गया अनुकंपी और परानुकंपी। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे आप देखते हो कभी किसी ने डांट दिया तो आपको रोना आ जाता है, या आप इमली देख के, आप लोग लड़कियां इमली ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इमली देख के क्या होता है, मुंह में पानी आता है अचानक। पहले से तो नहीं आता, ऐसा ना हम सोचते कि मुंह में पानी आएगा, लेकिन आ जाता है। ठीक है। तो अब ये कैसे आता है उसका भी एक कारण है। आपने देखा होगा, एक और अच्छा उदाहरण देती हूँ मैं। कभी ऐसे सांप बाजू से निकल जाए तो आप क्या करोगे? भागोगे कि खड़े रहोगे, पूजा आरती करोगे? भागते हो ना। उससे पहले आपको क्या लगता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घबराहट होने लगती, हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वसन बढ़ जाती है, और आप पेशियों में भी अलग से ऊर्जा आ जाती है और आप तुरंत भाग जाते हो। और इतनी तेज भागते हो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि वो खड़ा है गया कि कुछ। जब घर पहुंचोगे तब सोचो कि बच गए, है ना। एक और उदाहरण लो, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए हम बहुत बीमार हैं कि हम चल भी नहीं पा रहे, हमारे घर से 2 जन आपको पकड़ के हॉस्पिटल तक ले जा रहे हैं, अंदर तक ले जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता बीच में अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो पता चला वो जो 2 पकड़े हैं ना वो वहीं खड़े रह जाएंगे, और जो बीमार है वो दौड़ लगा देगा। अचानक क्रिया हुआ ना। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो स्वायत्त तंत्रिका, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, ये अपने आप होती है, ना मस्तिष्क का ना मेरुरज्जु का। तो वो कहलाएंगी आपकी स्वायत्त तंत्रिका, तंत्र के द्वारा होने वाली क्रियाएं अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी कौन सी होंगी? जो क्रियाएं हो रही हैं। अब जैसे मान लीजिए सांप देखा तो सारे आपकी क्रियाएं वो होने लगी, हार्ट बीट बढ़ी, श्वसन दर बढ़ी, रोंगटे खड़े हो गए, पसीना आने लगा, है ना। तो ये हो गई आपकी अनुकंपी, उसके अनुकूल जो क्रियाएं होगी। परानुकंपी कब होगी? जब आप घर पहुंच गए, भागते भागते आप एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, फिर आपकी ये सारी क्रियाएं नॉर्मल भी तो करनी है कि हार्ट बीट बढ़ती रहेगी, श्वसन दर बढ़ती रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसको कंट्रोल भी तो करना है, बैलेंस करना है। तो पुनः बैलेंस करने के लिए, यानी हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए, श्वसन दर कंट्रोल करने के लिए, रोंगटे बिठाने के लिए, है ना। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है वो परानुकंपी कहलाती। ठीक है। अब आप समझ गए तीनों तंत्र के बारे में क्या होता है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में मैं बताऊंगी, तो मैंने आपको परिभाषा बता दी है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जो अचानक संपादित होती हैं और मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी वे क्रियाएं जो तात्क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं और मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, वे क्रियाएं कहलाएंगी आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको पढ़ना है अभी प्रतिवर्ती चाप। क्या होता है प्रतिवर्ती चाप?
प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मुंह में पानी आना, या मान लीजिए सुई चुभने पर तुरंत हाथ पैर जो भी आपके अंगों में होती है क्रिया, जैसे जिस पैर में चुभ हुई तो तुरंत पैर हटा लेना, तो कैसे ये संपन्न होती है, कैसे ये काम करती है? तो उससे क्या एक चाप बन जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने पर एक चाप बन जाता है, जिसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती चाप। तो कैसे होता है? तो मैंने अभी बताया आपको कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तो सबसे पहले हमें मेरुरज्जु बनाना होगा। तो मेरुरज्जु कैसा होता है? तो आपको मैं बता दूं, इस प्रकार की संरचना होती है। ये हम एक मेरुरज्जु की संरचना बना लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है ये, ठीक है। इसका ये डोर्सल वाला भाग है और ये है वेंट्रल, यानी ये पृष्ठीय भाग है ऊपर वाला ये। और दूसरा प्रतिपृष्ठीय। ये समझाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। कौन कौन सी होती है? संवेदी तंत्रिका, प्रेरक और मिश्रित। संवेदी कौन सी होंगी? जो अंगों से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाएं या मेरुरज्जु तक ले जाएं। जैसे सुई चुभी, संबंधित अंग को सुई चुभी तो उस तंत्रिका की जो संवेदना है वो मेरुरज्जु तक पहुंचेगी, ठीक है। यानी अंगों से जब संवेदनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुँचे, जिन तंत्रिकाओं के द्वारा संवेदनाएं अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचती हैं, वे कहलाएंगे संवेदी तंत्रिका। और जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु का जो आदेश होता है वो जो अंगों तक लाती हैं, वे तंत्रिकाएं कहलाएंगी प्रेरक या मोटर। तीसरी मिश्रित कौन सी होती हैं? जो दोनों का काम करती, संवेदी और प्रेरक दोनों का काम करती हैं, वो मिश्रित कहलाएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने अभी बताया क्योंकि अभी ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने बना दिया मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का ये पृष्ठीय भाग है और ये नीचे का भाग प्रतिपृष्ठीय भाग है। इसलिए मैं बता रही हूँ ये, क्योंकि मुझे ये बताना है कि संवेदी तंत्रिका किससे जुड़ी होती है और प्रेरक तंत्रिका किससे निकलती। अब मान लीजिए ये है स्किन, आप स्किन के चित्र ऐसे ही होता है, ठीक है। जनरली डायग्राम ऐसे ही बना दे रही हूँ मैं। ये मान लीजिए स्किन, संबंधित अंग की स्किन, आपके हाथ की स्किन हो सकती है, पैर की हो सकती है, जो भी आपकी घटना हो रही है जिससे टच में रहेगी वो उसकी स्किन हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्किन है, यहाँ मान लीजिए आग से जल गए या किसी चीज़ से जल गए, ठीक है। तो उसकी संवेदना जिस तंत्रिका के माध्यम से इस पृष्ठीय भाग पर पहुँचती है उसको हम कौन सी तंत्रिका कहेंगे? संवेदी। ठीक है। अब ये अंग हो गया ना, संबंधित अंग। अंग में कौन सा अंग आ गया? ये त्वचा, ठीक है। ये त्वचा, स्किन, ठीक है। यहाँ पे सुई चुभना, आग से जलना, कोई भी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो जिस तंत्रिका के द्वारा इस मेरुरज्जु पर संवेदना पहुँचती है उसको हम कहेंगे संवेदी तंत्रिका, ठीक है। कौन से भाग पर पहुँच रही है? पृष्ठीय भाग पर। अब ये मेरुरज्जु संबंधित अंगों को आदेश देगा, नींद आ रही है? संबंधित अंगों को जो आदेश देगा
अब संबंधित अंग क्या होंगे? अंग तो वही होगा जिससे प्रभावित है, लेकिन उस अंग को अपनी प्रतिक्रिया करने के लिए कौन कहेगा? पेशियाँ। जब पेशियाँ सिकुड़ेंगी तब वो अंग उस जगह से हटेगा। ठीक है, तब ये तंत्रिका आदेश ले जाएगी जिसको हम कहेंगे प्रेरक तंत्रिका। किसको ले जाएगी? संबंधित पेशियों को। ठीक है, जैसे ही पेशियों पर पहुंचेगी ये आदेश, वैसे ही वो हाथ या पैर जो भी है वो अपनी प्रतिक्रिया कर लेगा। तो इस प्रकार एक पूरा चाप बन गया। इस पूरे चाप को हम कहेंगे प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो ये आपका प्रतिवर्ती चाप क्लियर हो गया। तो अभी ये तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़कर हम क्या समझे, क्या जाना हमने कि तंत्रिका क्या क्या काम करती है, क्या क्या काम करती है। तंत्रिका पूरे शरीर पर नियंत्रण रखती है। संबंधित जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करती है, और हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं उन क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, जैसे अब जैसे मान लीजिए अगर ये काम करना बंद कर दें तो वो अंग से काम करना बंद कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर में एक प्रकार से नियंत्रण, पूरे बॉडी को नियंत्रित करके रखती है। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में मस्तिष्क की संरचना, कैसे काम करता है और क्या इसके कार्य हैं, इसके बारे में जानेंगे।